Hello students of class 5th. Today we will discuss exercise 7H. First problem. First word problem. Sunny cuts off 3/8 of a paper strip. What portion of the strip is left? सनी ने क्या करा 3/8 ऑफ पेपर स्ट्रिप उसने कट कर दिया। अब ये बताइए कि कितना पोर्शन स्ट्रिप का बचा रह गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सनी कट्स ऑफ द स्ट्रिप 3/8। द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप लेफ्ट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 5/8। तो जो 5/8 पोर्शन था स्ट्रिप का वो बचा रह गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। मॉली एंड वरुण each ate 5/12 parts on a cake. What portion of the cake was left? जो मौली है और वरुण है उसने 5/12 पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ ऑन अ केक क्या करा, खा लिया। अब ये बताइए कि what portion of the cake was left, कितना पोर्शन जो है वो केक का बचा रह गया। मौली एंड वरुण ate केक इज इक्वल टू 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 2। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा कि यहाँ पर दो जने हैं जो कि केक को खा रहे हैं, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 5/12 को। तो क्या आ गया 5/6। द पोर्शन ऑफ द केक लेफ्ट। अब ये कितना पोर्शन बचा रह गया 1 माइनस 5/6। 1 माइनस 5/6 कितना हो गया 6 माइनस 5/6 यानी कि 1/6। तो 1/6 पोर्शन ऑफ द केक वॉज लेफ्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन। आफ्टर स्पेंडिंग ₹72 1/2 रूबी वॉज लेफ्ट विद ₹7 3/4। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर रूबी ने ₹72 1/2 क्या करे, स्पेंड करे किसी चीज़ पर, तो उसके पास अब कितने रुपए बचे 7:3/4। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए रहे होंगे ये आपको निकालना है। आफ्टर स्पेंडिंग कितने रुपए थे ₹72 1/2। द पोर्शन ऑफ मनी लेफ्ट, कितना पोर्शन ऑफ मनी रूबी लेफ्ट, रूबी के पास कितना पोर्शन बचा मनी का ₹7:3/4। मनी लेफ्ट इन द बिगनिंग। अब एट द बिगनिंग जो मनी है वो उसके पास कितनी रह गई ₹72 1/2 प्लस ₹7:3/4। हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/2 यानी कि 145/2। 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 31/4। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे डेनोमिनेटर्स का, तो वो क्या आ जाएगा 4। 145/2 माइनस 31/4 is equal to LCM of the denominator divided by denominator multiplied by numerator of the first fraction plus LCM of the denominator divided by denominator multiplied by numerator of the second fraction divided by LCM of the denominator। LCM of the denominator कितना है 4 divided by 2 क्या है denominator of the first fraction multiplied by numerator of the first fraction which is 145 plus LCM of the denominator 4 divided by denominator of the second fraction which is equal to 4 multiplied by numerator of the second fraction which is 31. So 290 plus 31/4 is equal to 321/4 means ₹80 1/4 उसके पास स्टार्टिंग में थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। रमन बॉट 6:1/2 kg of flour
and Radha bought 15/4 kg of flour. रमन जो है वो 6:1/2 kg फ्लोर यानी कि आटा लेकर के आया। राधा कितना आटा लेकर के आई? 15/4 kg। तो ए पार्ट में आपको निकालना है हाउ मच फ्लोर डिड दे बाई ऑल टुगेदर, कि कितना आटा वो एक साथ लेकर के आए। तो क्या कर देंगे, दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देंगे। दूसरा, हु बॉट मोर फ्लोर एंड बाई हाउ मच, और कौन कितना ज़्यादा आटा लेकर के आई और कितना आटा लेकर के आई और कितना ज़्यादा लेकर के आई, ये निकालना है। तो फ्लोर बॉट बाई रमन एंड राधा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 6:1/2 प्लस 15/4 kg, 2 × 6 प्लस 1/2 प्लस 15/4 kg, 13/2 प्लस 15/4 kg। और अब क्या कर देंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम कर देंगे, यानी कि 4 कर देंगे। तो 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, 13/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर आएगा, 26/4 प्लस 15/4, ये क्या आ जाएगा 41/4 kg। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 10:1/4 kg। तो ए पार्ट का आंसर है 10:1/4 kg ऑफ फ्लोर दे बॉट टुगेदर। बी पार्ट, अब कौन कितना ज़्यादा आटा लेकर के आया, रमन बॉट मोर फ्लोर, जो रमन था वो ज़्यादा आटा लेकर के आया। तो 13/2 में हमने जब 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आया 26/4। और 15/4 kg कौन लेकर के आया था, राधा 15/4 kg आटा लेकर के आई। तो 26/4 इज़ ग्रेटर देन 15/4, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, सेम है। तो हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा दैट विल बी द बिगर फ्रैक्शन, वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। बाई हाउ मच के लिए क्या करेंगे, 26/4 में से 15/4 को माइनस कर देंगे। 26 - 15/4 इज इक्वल टू 11/4। 11/4 को कैसे लिखेंगे, 2:3/4 kg। तो इतना ज़्यादा आटा कौन लेकर के आया, रमन लेकर के आया राधा से। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, वर्ड प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं। अब 6th क्वेश्चन के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, इफ़ फैमिली बाइज 3:2/5 meters, 3:1/3 meters and 2:5/8 meters of cloth for 3 dresses, 3 ड्रेसेस के लिए इतने लेंथ में जो क्लोथ है वो लाया गया एक फैमिली के द्वारा। अब ए पार्ट में आपको क्या बताना है, हाउ मच क्लॉथ डिड द फैमिली बाई इन ऑल, सब को अगर जोड़ दिया जाए तो कौन कितना क्लोथ लेकर के आया फैमिली में। बी पार्ट, इफ़ द क्लोथ कम फ्रॉम अ 20 meter रोल ऑफ क्लोथ, व्हाट लेंथ ऑफ क्लोथ वॉज लेफ्ट इन द रोल। अगर जो हमारा कपड़ा है उसका जो रोल है उसमें अगर जो क्लोथ की लंबाई है वो 20 मीटर है, तो ये बताइएगा कि रोल के अंदर अभी कितना कपड़ा बचा रह गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से इसे समझेंगे स्टूडेंट्स। इफ़ फैमिली बाइज फॉर 1 क्लोथ, एक क्लोथ की जो लेंथ थी वो कितनी है, 3:2/5 मीटर। लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर सेकंड क्लोथ 3:1/3 मीटर। लेंथ ऑफ क्लोथ फॉर थर्ड क्लोथ 2:5/8 मीटर। लेंथ बॉट फॉर ऑल क्लोथ्स, सभी कपड़ों के लिए कितनी लंबाई लेकर के आए, 3:2/5 प्लस 3:1/3 प्लस 2:5/8 मीटर। अब क्या करेंगे, तीनों को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। 5 × 3 प्लस 2/5 प्लस 3 × 3 प्लस 1/3 प्लस 8 × 2 प्लस 5/8। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 17/5 प्लस 10/3 प्लस 21/8। LCM ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ 120
तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सम इज इक्वल टू सम ऑफ एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शंस डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन 120। इसमें ये हमने करा फर्स्ट फ्रैक्शन के लिए, ये हमने करा सेकंड के लिए, ये हमने करा थर्ड फ्रैक्शन के लिए। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। 408 प्लस 400 प्लस 315 अपॉन 120। तो ये क्या आ जाएगा, 1123 अपॉन 120। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 9:43 अपॉन 120। अब कितना कपड़ा रोल के अंदर बचा रह गया, बी पार्ट में हमें ये निकालना है। तो 20 माइनस 9:43 अपॉन 120 ये किसके बराबर आया, 20 माइनस 120 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 43 अपॉन 120। 20 माइनस 1080 प्लस 43 अपॉन 120। 20 माइनस 1123 अपॉन 120 ये किसके बराबर आएगा, 2400 माइनस 1123 अपॉन 120 यानी कि 1277 अपॉन 120। तो 1277 अपॉन 120 के बाद क्या आंसर आ जाएगा, 10:77 अपॉन 120। इट विल बी द आंसर। तो इतना जो क्लोथ है, इतने मीटर जो क्लोथ है वो रोल के अंदर अभी भी बचा रह गया। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। मिस शेट filled 10 liters of petrol in her car on Monday। मंडे को मिस्टर सेठ ने 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल अपनी कार के अंदर डलवाया। दैट डे हर कार यूज्ड 3:1/3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। उस दिन उनकी गाड़ी में 3:1/3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डाला गया। एंड ऑन ट्यूसडे को 4:1/2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल उन्होंने उपयोग में लिया। ए पार्ट, हाउ मच पेट्रोल डिड द कार यूज़ ऑन दीज 2 days। इन दोनों दिनों में कार ने कितना पेट्रोल इस्तेमाल किया। बी पार्ट, आउट ऑफ पेट्रोल बॉट ऑन मंडे, कि मंडे को जितना पेट्रोल लाया गया उसमें से हाउ मच पेट्रोल वॉज लेफ्ट एट द एंड ऑफ ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को कितना पेट्रोल अभी भी बचा रह गया है ना, ट्यूसडे ख़त्म होते होते कितना पेट्रोल बचा रह गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स और समझेंगे। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे 10 लीटर्स। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार ऑन मंडे 3:1/3 लीटर्स। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार ऑन ट्यूसडे 4:1/2 लीटर्स। ए पार्ट, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यूज्ड बाय कार on these 2 days 4:1/2 प्लस 3:1/3 लीटर्स। ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/3 लीटर्स। तो हमने इन्हें जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। 8 प्लस 1/2 प्लस 9 प्लस 1/3 लीटर्स, 9/2 प्लस 10/3। अब 2 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 9/2 में, और 10/3 में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या आ जाएगा, 27/5 प्लस 20/6। ये किसके बराबर होगा, 47/6 के। 47/6 किसके बराबर आएगा, 7:5/6 लीटर्स। अब बी पार्ट में ट्यूसडे में कितनी क्वांटिटी पेट्रोल की बची रह गई वो हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल पूरा मिला के लाया गया उसमें से
जो पेट्रोल उन दोनों दिनों में यूज़ किया गया, हमें उसमें से 10 लीटर्स में से उसे माइनस करना पड़ेगा। तो 10 माइनस 7:5/6 लीटर्स, ये कितना आ गया 10 माइनस 47/6 लीटर्स। 60 माइनस 47/6 लीटर्स, ये किसके बराबर होगा 13/6 लीटर्स। 2:1/6 लीटर्स अभी भी बचा रह गया ट्यूसडे ख़त्म होते होते। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। इफ़ एनी डाउट्स इन एनी प्रॉब्लम्स, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।